महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद से एकनाथ शिंदे ने कुछ ही वक्त पहले इस्तीफा दे दिया है और उनके इस इस्तीफे से देवेंद्र फडणवीस की राह अब आसान हो चुकी है। पहले ये कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जो हैं वो वापस से मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं और उनका नाम भी लगातार मुख्यमंत्री की रेस में चल रहा था। लेकिन जिस तरह से कुछ ही वक्त पहले एकनाथ शिंदे जो है वो राज्यपाल के घर पहुंचे और यहां पहुंचकर उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। राज्यपाल ने उनके इस्तीफे को एक्सेप्ट भी कर लिया। इससे ये साफ हो गया कि एकनाथ शिंदे जो है वो अब मुख्यमंत्री की रेस से बाहर हो चुके हैं। लेकिन आखिर क्या कारण था जिसकी वजह से एकनाथ शिंदे को अपना इस्तीफा देना पड़ा और क्यों एकनाथ शिंदे जो है वो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे चुके हैं, इसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सुन कनौजिया। ये तस्वीर आप आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये तस्वीर कुछ ही वक्त पहले की है जब एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल के घर पहुंचे। उनके साथ देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी मौजूद थे और उनके इस इस्तीफे को जो राज्यपाल हैं उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है और उनके इस इस्तीफे के बाद ये साफ हो गया है कि अब एकनाथ शिंदे जो हैं वो अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रेस से बाहर हो चुके हैं। जब ये चुनाव के नतीजे आए थे तो उस वक्त ये कहा जा रहा था और शिवसेना के नेताओं और विधायकों की तरफ से भी ये डिमांड हो रही थी कि एकनाथ शिंदे को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, क्योंकि जो पिछला चुनाव था वो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा गया और उनके ही नेतृत्व में ये जीत हुई है। और लगातार जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना के जो विधायक नेता एमपी थे वो इस तरह की मांग कर रहे थे। कुछ लोगों ने तो, कुछ नेताओं ने और विधायकों ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मिलने का भी वक्त मांगा है और ये चर्चा चल रही है। लेकिन एकनाथ शिंदे ने इस्तीफा देकर ये साफ कर दिया है कि वो मुख्यमंत्री की रेस में नहीं है और उनके इस इस्तीफे से देवेंद्र फडणवीस की राह अब आसान हो चुकी है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ने आखिर इस्तीफा क्यों दिया है। देखिए, एकनाथ शिंदे के इस्तीफा देने का बड़ा कारण जो है वो छुपा हुआ है महायुति की जीत में। महायुति की जिस तरह से जीत हुई है उस जीत की वजह से एकनाथ शिंदे काफी कमजोर हो चुके हैं। भले ही 57 सीटों के साथ एकनाथ शिंदे जो है वो उद्धव ठाकरे से बड़े नेता बन चुके हैं, लेकिन महायुति की अगर बात करें तो महायुति में सरकार जो है वो उनके बगैर भी चल सकती है। और जो मेरी अंदरूनी जानकारी है उस जानकारी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने एकनाथ शिंदे को ये सीधे सीधे संदेश दे दिया है कि अगर आपको सरकार में रहना है तो आपको हमारे हिसाब से चलना होगा और हम जो कहेंगे वो करना होगा। और इसी की वजह से एकनाथ शिंदे ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। क्या नंबर गेम है ये भी हम समझ लेते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में जो 23 तारीख को नतीजे आए, इन नतीजों में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई। 132 सीटों पर उसने जीत हासिल की। इसके बाद दूसरे नंबर पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना रही जिसने 57 सीटों पर जीत हासिल की। तीसरे नंबर पर अजीत पवार की एनसीपी रही जिसने 41 सीटों पर जीत हासिल की। तो इस तरह से जो सत्ताधारी महायुति है उसकी वापसी हुई और 230 सीटों पर उसने जीत हासिल की। अब महाराष्ट्र की सीटों की अगर बात करें तो 288 विधानसभा की सीटें हैं और 145 जो है वो बहुमत का आंकड़ा है। इस हिसाब से अगर देखें तो जो महायुति है उसके पास इस वक्त बहुमत के आंकड़े से लगभग अगर देख लिया जाए तो लगभग 80 सीटें ज्यादा है और इस हिसाब से अगर देखें तो सरकार पूरी तरह से कंफर्टेबल है। लेकिन एकनाथ शिंदे क्यों कंफर्टेबल नहीं है ये भी हम समझ लेते हैं। 145 का आंकड़ा है, एकनाथ शिंदे के पास 57 है, अजीत पवार के पास 41 है, बीजेपी के पास 132 है। बीजेपी ने ये साफ तौर पर मैसेज दे दिया है एकनाथ शिंदे को कि देखिए, आप अगर हमारे साथ रहे या नहीं रहे
तो भी हम अजित पवार के साथ मिलकर अपनी सरकार बना सकते हैं। अजित पवार के पास 41 है, बीजेपी के पास जो है वो 132 विधायक है, यानी कि 173 का उनका आंकड़ा है। सरकार एकनाथ शिंदे के बगैर भी काफी कंफर्टेबल तरीके से चल सकती है। तो इस तरह से महाराष्ट्र में जो गणित है, उस गणित के हिसाब से एकनाथ शिंदे जो है वो मुख्यमंत्री की रेस से पीछे चले गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो दावेदारी है वो इसमें काफी मजबूत हो चुकी है और इस मजबूत दावेदारी की वजह से एकनाथ शिंदे ने अब इस्तीफा दे दिया है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस का नाम चर्चा में तो है, लेकिन जो अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ये पिछले कुछ वक्त से नए नाम लाकर चौंका देने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में देखा हमने, राजस्थान में देखा, हरियाणा में देखा, इन सब जगह हमने देखा कि नया चेहरा लाया गया, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया गया। तो क्या महाराष्ट्र में जो अमित शाह और जो नरेंद्र मोदी हैं वो क्या कोई नया चेहरा देंगे या फिर देवेंद्र फडणवीस को वापस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी तरफ ये भी चर्चा महाराष्ट्र में जोरों शोरों से है कि जो लोकसभा के एमपी है मुरलीधर मोहोल, जो कि एविएशन मंत्रालय भी संभाल रहे हैं और काफी यंग नेता हैं, उन्हें भी जो है उनके नाम की भी चर्चा दिल्ली में हो रही है। तो क्या दिल्ली जो है वो देवेंद्र फडणवीस के ऊपर मुरलीधर मोहोल को जो है मुख्यमंत्री बनाने के बारे में विचार कर रही है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। आज महाराष्ट्र में जो व्यवस्था है उसके हिसाब से आज महाराष्ट्र में नई सरकार बन जानी चाहिए और अगर आज नहीं बनी तो आज रात 12 बजे के बाद राज्यपाल का शासन लग जाएगा। लेकिन ये राज्यपाल के ऊपर है कि वो किसे सरकार बनाने का मौका देंगे। स्पष्ट बहुमत आ चुका है और स्पष्ट बहुमत के आधार पर बीजेपी की महायुति जो है वो अपनी सरकार बनाएगी, लेकिन सरकार कब बनाएगी, किस तरह से बनाएगी, ये देखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही ये भी देखना ज़रूरी है कि इस सरकार का मुखिया कौन होगा।